तो ईटीवी नेटवर्क पर आप दे पा रहे हैं महेश शाह को जितने भी सवाल है सारे सवालों पर से पर्दा उठ जाएगा, सारे जवाब भी आपको मिल ईटीवी के पास मौजूद है, ईटीवी के स्टूडियो में खुद मौजूद है महेश शाह। एक के बाद एक तथ्य बाहर आएंगे कि आखिर 13,860 करोड़ कहां से आए। जी हां, सारी बातों का खुलासा करेंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि ये मामला है 13,860 करोड़ का। जी हां, 13,860 करोड़ के काले धन से जुड़ा हुआ ये मामला है, आईडीए स्कीम से जुड़ा हुआ ये मामला है। पहली किश्त उन्होंने भरपाई नहीं की थी और फरार थे, लेकिन एक ही दिन में मीडिया के सामने आते हैं, ईटीवी के स्टूडियो में बैठे हैं, ईटीवी नेटवर्क पर आप इनको लाइव देख पा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो फरार हो गए, एक दिन में वो वापस कैसे आ गए, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं महेश शाह। महेश शाह, आपका स्वागत है। शाह जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, आपकी जुबानी। ईटीवी में आने की जरूरत ये है कि ईटीवी ने सबसे पहले इस मामले को टीवी पे और मीडिया में लाए, इसलिए टीवी के पास आया। सेकंड थिंग, हर मीडिया को एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे परिवार को इसके अंदर ना घसीटे है, मेरे परिवार को इससे कोई निस्बत नहीं है। तीसरी ये है कि पेपर के अंदर जो नाम आए तैमूर सेठना सीए, अवकाश ट्रैवल्स दुष्यंत पटेल, राजकोट के, वो लोग से इससे कोई मतलब नहीं है, वो सब निर्दोष है। ये सब मैटर्स अलग, वो मेरे वेल विशर है, मेरे अच्छे फ्रेंड है, मेरे फैमिली मेम्बर है। अब बात आती है 13,860 करोड़ की। 13,860 करोड़ मेरे कहने से मिस्टर सीए तैमूर सेठना ने फॉर्म भर के दिए। ये किसके थे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये मैं डिपार्टमेंट में रजू करूँगा, डिपार्टमेंट को बताऊँगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसका हफ्ता क्यों नहीं भरा गया, ये बात भी डिपार्टमेंट में जाएगी, डिपार्टमेंट के सामने जाएगी, डिपार्टमेंट के 2 सीनियर ऑफिसर है वो लोग के सामने जाएगी। मीडिया जो लिखता है फरार हूँ भागेड़ हूँ, न फरार हूँ न भागेड़ हूँ, संजोग और समय, मीडिया ने जो पेपर में लिखा है वो हिसाब से मेरे को छूटना पड़ा। आखिरकार मुझे मेरे परिवार के हिसाब से, मेरे जो वेल विशर है, मेरे दोस्त है कि जो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे, वो लोग को कोई तकलीफ ना पड़े कि वो लोग इसके अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट है, और ये लोग को गवर्नमेंट या मीडिया या सरकार अंदर इन्वॉल्व ना करे, वो हिसाब से टीवी के सामने हो। महेश भाई, एक खास सवाल ये है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एकदम नॉर्मल इंसान हैं, तो नॉर्मल इंसान को क्या ज़रूरत पड़ी कि आप इनकम टैक्स की ऑफिस 30 तारीख को रात को गए और आपने 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 करोड़ नहीं, लेकिन 13,860 करोड़ डिक्लेयर किया। आपका जो सवाल है ये डिक्लेयर का, ये मीडिया के सामने आएगा। दूध का दूध पानी का पानी, वो जिस दिन आएगा उस दिन मीडिया समझ जाएगी। लेकिन सबसे पहले मीडिया को ये मैं बताऊँ या रजू करूँ, उससे पहले मैं डिपार्टमेंट को बोलूँगा। मुझे डिपार्टमेंट के साथ चाहिए, मुझे न्याय के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, डिपार्टमेंट पे भी विश्वास और भरोसा, इसलिए इधर आया हूँ। किसी ने आपको मोटिवेट किया कि आप आगे जाइए और 13,860 करोड़ भरिए, इतना तो बता सकते ना? किया। अच्छा, हाँ, और हमने किया ये। इसमें तैमूर सेठना ने, सीए ने, मैंने जो बोला वही किया है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो मीडिया लिखती है कि तैमूर सेठना ने फी ली, ये लिया, वो लिया, तो गलत है। मैं इसमें कोई निर्दोष इंसान को फंसाना नहीं चाहता, इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। अवकाश ट्रैवल्स वाले का नाम लेता है, वो इंसान इतना सीधा साधा सिंपल है और मेरे लिए हेल्पफुल है, ये नहीं है। मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ और मीडिया को एक रिक्वेस्ट है, ये जो पेपर में छाप रहे हैं वो बंद कर दे, कुछ भी नहीं। देखो, मेरे परिवार को इसमें ना घसीटे। मीडिया का फर्ज बनता है कि नहीं, मीडिया का फर्ज बनता है, लेकिन मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो कुछ भी छापे। देखो, आज आप सामने आए हैं, हाँ, महेश भाई, तो आपका पक्ष हम रख के पब्लिक को बताना चाहते हैं, तो इसलिए पूछा। मेरे बेटे का, मेरे परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम आपको ये पूछ रहे हैं कि जो 13,860 करोड़ रुपया का जो आंकड़ा आया है सामने, वो मेरी तरफ से आया है। मेरे आगे कौन था, पीछे कौन था, वो मैं रजूआत करूंगा और यही ईटीवी की मार्फत ही दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। नहीं, इससे एक बात दीपक जी ये तो साफ हो रही है कि 13,860 करोड़ ये पूरी रकम आपकी नहीं है।
ये तो रकम किसकी है, कहाँ से आई, कैसे आई, ये डिपार्टमेंट को देने के, डिपार्टमेंट से बात करने के बाद मैं सबसे पहले ईटीवी के पास नहीं, नहीं, बात नहीं, करूंगा। आपकी नहीं है, आपकी है या नहीं है? नहीं, आपकी नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा 13,860 करोड़ जो रकम उन्होंने डिक्लेयर की थी वो इनकी नहीं है, महेश शाह की नहीं है। सवाल दूसरा, किसकी है? सॉरी, आप अभी जवाब नहीं देना चाहेंगे? अच्छा IT चलो आप डिपार्टमेंट जवाब मत दो, लेकिन आप ये तो बताओ कि 2, 5, 10, 15 लोग गुजरात के, देखो हम आपके ऊपर नाम इसके के अंदर मेरी बात सुनो, 5, 10, 15, 20, 25 लोग के गुजरात के बाहर के ये है हिंदुस्तानी। अच्छा, इतनी बड़ी रकम जब डिक्लेयर की तो पहली किश्त क्यों भरपाई नहीं की आपने? कुछ ऐसी बात बन चुकी है चले 2 दिन में है कि नहीं भरपाई हुई। ये जो 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 हुआ वो नहीं हुआ होता तो ये भरपाई हो गई होती। अच्छा, जो पहला जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट था 1,560 करोड़ का, वो आप भरने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में ऐसा कुछ वाकया हुआ। हमने 29 तारीख को सीए को फोन करके बोला था कि हम लोग भरने को तैयार है, लेकिन बाद में कुछ जो हो गया है कि नहीं भरपाई हुआ, और ये मैं डिपार्टमेंट से बात करूंगा। नहीं, इससे ये भी शक पैदा होता है कि क्या जिनकी ये रकम थी उन्होंने बैक स्टेप ले लिया, ये हम माने? ये मैं बाद में बोलूंगा, अभी नहीं। नहीं महेश तो भाई, ये एक बात इसलिए नहीं, है आपका तो आपका पक्ष- मुझे मेरे परिवार की और मेरी सेफ्टी चाहिए। जी, हाँ, मेरे परिवार की हम और मेरी आपको मुझे नाम सलामती बताने चाहिए। के लिए मजबूर नहीं मैं कर नाम रहा। नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं। मजबूर भी नहीं कोई करेंगे, नहीं, नहीं। वो मेरी इच्छा पे जाएगा कि मुझे बताना है कि नहीं बताना है, जी, लेकिन बेक हुई है। बैक हुए हैं। हाँ, जरूर, यानी ये दूसरा एक बड़ा खुलासा। पहला खुलासा ये हुआ, महेश शाह ने खुद किया है कि 13,860 करोड़ उनके नहीं है, दूसरी पार्टी के है। सवाल ये है दूसरी पार्टी कौन है? अगर दूसरी पार्टी को नहीं देना था तो फिर महेश शाह को क्यों फंसाया गया, ये दूसरा सवाल। इसमें फंसाया, क्यों फंसाया, किस लिए फंसाया, कैसे फंसाया, ये सब खुलासा मिलेगा। इसलिए मेरे को टाइम चाहिए। नहीं महेश भाई, जो- टाइम नहीं, मिलेगा। नहीं, मेरे को देखो इसके देखो, लिए हम नहीं, आपके पास क्या बात चाहते हैं, समझिए हमारी बात, कि आप आखिरकार ईटीवी के पास आए हैं, दूसरे मीडिया को भी आपने बताया पहले कि मिलेंगे, कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो बातें ऊपर ऊपर जो बतानी चाहिए, जैसे कि आपने पहली बात बताई कि 1,560 करोड़ आप भरने वाले थे, लेकिन जो आपके पीछे के लोग थे वो बैक हुए, उसके लिए आप नहीं भर पाए। आप क्यों इनकम टैक्स के पास नहीं गए? मैं डरा हुआ था, एक चीज। दूसरा कि मुझे जो लोग से कांटेक्ट करना था कांटेक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन जब ये मीडिया मेरे परिवार तक पहुंची और मेरे परिवार को बीच में लेके आई, तब मैं आया सामने। तो इसमें मेरे परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि आप डरे हुए थे। आप कौन से दिन यहाँ से अहमदाबाद से निकल गए? मैं अहमदाबाद से निकला हुआ 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ, तो आप 10 दिन से डरे हुए थे? नहीं, आपने ये बोला कि 2 नहीं। दिन पहले आप एक इंस्टॉलमेंट भरने वाले थे, और आपका ही स्टेटमेंट ये आ रहा है कि आप 10 दिन से अहमदाबाद से बाहर नहीं, थे। मैं अब 10 दिन से अहमदाबाद से बाहर था मेरे काम से। नहीं, आपने पहले ये बोला ना कि 2 दिन से। अच्छा, 2 दिन, दो जब दिन ये पहले आप मैं बाहर था, जब ये मीडिया का मेरे सामने आया, मेरे को अहमदाबाद से मैसेज आया कि संदेश के पेपर में ये है और ये है वो, तब। नहीं, हमारा सवाल ये है कि आप पहले ये बोले कि 2 दिन पहले मैं इंस्टॉलमेंट भरने वाला था, मैं और ये 10 दिन बोला पहले आप बाहर थे। 29 को मैंने मेरे सीए को फोन किया था और बोला था हाँ, लेकिन 29 को कुछ ऐसा हो गया है कि नहीं हुआ, और मेरे को बेक होना, जो लोग बेक हुए उनके हिसाब से मुझे बेक होकर छुपना पड़ा है। और आज मैं इधर सामने ईटीवी के पास आया, ईटीवी ने सबसे पहला खुलासा किया था मेरे बारे में, तो इसलिए मैं ईटीवी के पास आया हूँ। तो क्या आपको भनक लग गई थी कि ये लोग जो पैसा देने वाले हैं वो नहीं देने वाले हैं, या फिर इस तरह की कुछ बात आप तक पहुंची थी इसलिए आप बाहर थे यहाँ से 10 दिन से? नहीं, 10 दिन से इसलिए बाहर नहीं था। 10 दिन से मेरा कुछ काम था, मेरी वाइफ के लिए कुछ डॉक्टरों को मिलना था, तो उसके लिए मैं बाहर था। हाँ, तो मेरी वाइफ बीमार है, उसकी मेरे 1-2 डॉक्टरों से बात चलती थी, उसके लिए मैं बाहर था। दूसरा मेरा काम था इसके साथ। जी, आपकी पर्सनल चीजें भी क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन से बिजनेस से जुड़े हैं? मैं क्या रियल करते एस्टेट बिजनेस से जुड़ा हूँ, मेरा जमीन का काम है। हाँ, मेरी पूरी लाइफ रियल एस्टेट बिजनेस में गई है। मैं जमीन की ब्रोकरी करता हूँ। मैं पहले बॉम्बे था मेरे फादर के साथ कंस्ट्रक्शन में, मदर एक्सपायर होने के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, या मैंने रियल एस्टेट का ही काम किया है। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है आज तक, ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे कोई अंगुली छीन के जाए। जी, कि मेरे परिवार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई गलत काम किया हो, कि मेरे समाज में कोई ऐसा नहीं है। महेश भाई, आप मानते हैं कि आपसे बड़ी गलती हुई? हाँ, आप मानते हाँ। हैं ना? आपसे बड़ी गलती हुई है? या
अभी आप क्या करेंगे? मैं अभी डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूंगा मेरी, और उसका साथ मांगूंगा। लेकिन मैं डिपार्टमेंट के सामने जो रजूआत करूंगा, वो टाइम मैंने कुछ नाम बोले हैं, वो मेरे सामने वही लोग होने चाहिए। अमुक जो व्यक्ति है वो मेरे साथ नहीं, वो टाइम नहीं होनी चाहिए वहाँ। आप डिपार्टमेंट के कोई खास आदमी के पास ही स्टेटमेंट लिखवाएंगे? हाँ। क्यों, उसका वजह क्या है? नहीं, वो वहाँ डिपार्टमेंट में ही बोलूँगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो चुने हुए लोग, उनके सामने ही आप अपने स्टेटमेंट देंगे? हाँ। तो उसका कोई खास वजह होगी ना, उससे डर लगता होगा? नहीं, डर की बात नहीं है, वो बात लीक कर देंगे। नहीं, ये डर की, आपके पीछे जो लोग ये हैं, डर की बात नहीं है। मेरे पीछे जो लोग हैं, क्या आगे के ऊपर दाएं बाएं जो लोग हैं, मुझे मेरी और मेरे परिवार की सेफ्टी सबसे पहले मेरे लिए महत्व का ही है जी। और इसीलिए मैं जो डिपार्टमेंट के खास इंसान लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, वो लोग से मिलना ही चाहूँगा और वो लोग के पास ही मैं रजूआत करूँगा। लेकिन महेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी रकम जब आपने भी सुनी होगी, क्या आपने एक बार सोचा नहीं होगा कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या सही है, जो गलत समय पे ये डिक्लेयर किया था, वो टाइम मैंने ये सोचने की बारी नहीं थी, ये सत्य था, नहीं रजूआत होता। लेकिन पैसा तो आपका नहीं था। पैसा वो टाइम किसका था, वो किसी ने सवाल नहीं पूछा था। जी। जिस टाइम ये हुआ उस टाइम किसी ने ये नहीं पूछा था ऐसा पैसा किसका है। हाँ। दिया और इसका इंस्टॉलमेंट भरने 100% सही था। लेकिन जो बात हो चुकी वो मैं डिपार्टमेंट को बताऊंगा क्यों बेक हुई। और मैं जो लोग पीछे थे, जो लोग के हिसाब से आज मैं और मेरा परिवार बदनाम हुआ है, उसको मेरी छवि वापिस हुई गुड फ्राइडे में लाने के लिए, वो लोग को मैं सामने लाऊंगा। ये मेरी चैलेंज बहुत बड़ी बात बताइए। जी, जी, मैं जी, सामने लाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। एक को मैं सामने सदिया की लाऊंगा। ये जो लोग मेरे पीछे साथ उसको जिंदगी उजागर हारा करेंगे। हाँ। मैं मेरे परिवार को कोई तकलीफ, ये कलंक नहीं रखने दूंगा। जी। लेकिन मेरे को उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए मुझे मीडिया का साथ चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, मुझे सरकार और कायदा और कानून का साथ चाहिए। बहुत बड़ी और बात मुझे संजय, इससे विश्वास बताइए और कि भरोसा जिसका नाम है चाहिए वो कि उजागर तुम करेंगे। मेरे साथ जो हो उसमें कोई जी खेल जी नहीं जी जी। खेलोगे। तो महेश जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि फिलहाल वो डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, 10 दिन से बाहर थे अपने निजी काम से। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि जिनके वो नाम बता रहे हैं, वो अभी फिलहाल वो नाम लेना नहीं चाह रहे हैं कि लेकिन उनका पर्दाफाश होगा। जी हाँ, जरूर होगा। और इसके साथ भी हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ईटीवी के बाहर पूरा मीडिया खड़ा हुआ है। जी हाँ, आप विजुअल में देख रहे हैं, ईटीवी ऑफिस के बाहर पूरा मीडिया लगातार इस खबर पे नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि सिर्फ महेश शाह है तो ईटीवी न्यूज गुजराती पर यहाँ हमारे स्टूडियो में है और सारा मीडिया अभी ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है। ये मीडिया से एक रिक्वेस्ट है जी। ये मीडिया के सामने मैं जब जाऊं तब मेरा एक ही जवाब होगा, सॉरी। जी। ईटीवी पे जो रजूआत की वो देख ले। हाँ। और उसको सुन ले। जी, तो बाकी मीडिया को भी बताना चाहेंगे, महेश शाह खुद बता रहे हैं। जो मेरा वर्णन किया है वो टोटली गलत है। वो फरार लिखते हैं, भागेरू लिखता है। वो कैसे फरार और भागेरू तुम बोलते हो, किस बेस पे बोलते हो? जी जी। तुम तो हकीकत जानते हो क्या है, सच्चाई क्या है वो जानते हैं। मेरी बेटी को फोन करता है, मेरे बेटे को परेशान करता है, मेरी वाइफ इतनी बीमार है, वहां जाके वो लोग को इंसानियत के मानवता नहीं दिखाई, बेल पे बेल मारते, दरवाजा ठोकते, पूरे बिल्डिंग वाले को परेशान करता है। आज ये मीडिया के हिसाब से हम लोग का हुआ है। एक बात बताऊं मैं आपको कि आप यहाँ नहीं थे, आपके जब बारे में मेरे बेटे मेरी बात ने- तो मेरे सुनिए, बेटे मेरी ने बात जब सुनिए, बोल मेरी दिया बात कि सुनिए, मेरे पापा मेरी बात नहीं सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। आप जब यहाँ नहीं थे, आपके बारे में इतनी बड़ी खबर आई, मैंने पहले बताया कि जो टोटल 65,000 करोड़ का जो फिगर्स है उनके 20% आपने डिक्लेयर किए, तो मीडिया का तो फर्ज बनेगा ही कि वो अगर आपके परिवारजन तक पहुंचे। किसी मीडिया वालों ने आपके परिवारजनों को तंग करने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनिए, मेरे बेटे जब 10 बार बोलता है मेरा बाप भागेड़ू नहीं है, मेरा बाप समाज के सामने, डिपार्टमेंट के सामने, मीडिया के सामने आएगा तब हर खुलासा करेगा। लेकिन ईटीवी ने कभी ये नहीं बताया है कि फरार है। ये वर्ड, ये शब्द का यूज ये कहीं दूसरे पर मीडिया नहीं के किया। कल टीवी के अंदर कंटिन्यूस चालू था। जी ये हिसाब से हम लोग को कितना प्रॉब्लम खड़ा होता है वो जानते हैं। जी। तो क्या आपको ये कहीं पे भी अंदाजा नहीं लगा, यहीं पे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी रकम जब आप जिक्र करने जा रहे हैं तो कहीं पर ये फैमिली जिस पर दिन भी सच्चाई सामने फैमिली भी आएगी तब इसका जवाब मिलेगा। जी, पूरा साफ हो जाएगा यानी। पूरा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी, तो उस टाइम आपने फैमिली का क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये सवाल सबको हो रहा होगा। वो टाइम, जिस टाइम ये रजूआत हुई उस टाइम जो अभी बनाए वो नहीं था और ये किसी को सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा।
तो ये सोची समझी साजिश है, आप ये नहीं, बताना साजिश चाहते- नहीं है, हाँ इसको मैं साजिश नहीं बोलूंगा। जी एक बात बहुत जनरली बताता हाँ। हूँ कि आपके पास 100 रुपया है, आपको अपना नाम नहीं जाने का है, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं मेहनत करता हूँ, आपने मेरे को एक बोला कि एक मेरा 50 रुपया तुम करते हो, मैं तुमको 2 रुपया दूंगा, ओके। लेकिन कुछ ऐसी बात होगी जो मैं मीडिया को नहीं बताना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट को बताऊंगा कि बेक हुए, लेकिन ये जो बेक हुए हैं जो लोग, हाँ। वो लोग को मैं वापस लाऊंगा, जी सीना ठोक के छाती ठोक के चैलेंज से मैं वापस लाऊंगा। जी और और उनको आना भी पड़ेगा क्योंकि अब ये मामला भी इतना बड़ा हो आना चुका है। पड़ेगा नहीं, उसको आना ही आना है, जी उसको आना ही आना है, जिन लोगों ने आपको हैरान परेशान किया, उनको आना ही आना है। किस लिए? हाँ कि मुझे मेरे सिर पे लगा टीका मिटाना है, जी मुझे खुलेआम में आज तक घूमता है या उठ कर रहा हूँ, वापिस मैं वही घूमूंगा। दामन लग गया है आपके ऊपर। हाँ। जी तो अब आप क्या करना चाहेंगे, आगे आपका क्या स्टेप होगा? आगे का स्टेप डिपार्टमेंट से बात होने के बाद, डिपार्टमेंट से आप बात करेंगे और खुले मन से बात करेंगे, पूरा सहयोग देंगे आप? जो मेरे को खुले मन से बात नहीं करनी होती, सारा होने को तो मैं आता ही नहीं। आप नहीं आते, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा, अगर यहाँ तक आए हैं, आप इस तरह से खुलासा कर रहे हैं, तो कुछ आपने सोचा होगा कि आगे अब आपको क्या, ऐसे क्या आपको ठोकर लगी कि आपको आना पड़ा? नहीं, आना तो आज नहीं तो कल आना ही पड़ता था, जी भाग तो सकता नहीं था। जो मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, बेटी है, दामाद है, बच्चे लोग हैं, मेरी वाइफ है बीमार, तो आना तो था ही। मेरे कुछ वेल विशर है, वो लोग के साथ डिस्कस करके मैं ही आया, वो लोग का नाम नहीं बताऊंगा, तो उसका नाम बताने से वापस मीडिया उछलेगी। जी मैं आया, ई टीवी ने सबसे पहला इसको लाया था पिक्चर में, इसलिए मैं ई टीवी के पास आया। जी लेकिन आप चलिए, आप नाम न बताएं, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं जो लोग, जिन लोगों ने आप पर दबाव डाला या फिर आपको फोर्स किया इतनी बड़ी रकम डिक्लेयर करने के लिए, वो क्या राजनीति से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, कहां से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं? सब भेड़ है। अच्छा, यानी कि भेड़ संजय है। इनकी बात समझने की कोशिश करो, सब लोग हैं, सब लोग हैं। ये भी हाँ, बहुत वही। बड़ी बात है कि राजकारणी भी है, कोई ऑफिसर्स भी है, और कोई शायद क्रिमिनल हो सकता है। नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल बिजनेसमैन और नहीं, राजनीति ड्रग्स से वाला जुड़े हुए नहीं, लोग। कि ये वो नहीं, कोई नहीं। तो या नहीं। ये जो पेपर राजनीति में वाले, थे, बिजनेस वाले और ऑफिसर्स लोग के ये पैसे थे, वो जो भी है वो जो आएगा नाम सामने आएगा। 100%। मैं ये एक बहुत बड़ा सवाल कि आप 13,860 करोड़ डिक्लेयर करने के लिए गए, आप बार बार अपने परिवार का जिक्र कर रहे हैं कि परिवार पे प्रॉब्लम आया, परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आपके परिवार को तो ये मालूम था ना? नहीं, इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया। मैं नहीं, बाद में मैंने बताया है, तब मेरा बेटा मेरे पे भड़क गया था। कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? हाँ। अच्छा, आपने जब ये 30 सितंबर की रात, अच्छा सबसे बड़ा वो भी एक सवाल है, एकदम रहस्यमय बात हो गई है कि 6-7 बजे आईडीएस जो था वो पूरा लॉक हो गया था, और रात को आप 11:45 को पालड़ी में जो इनकम टैक्स की ऑफिस आई, वहां पे आप पहुंचे अपने सीए के साथ। इतना लेट डिसीजन क्यों? कुछ बातचीत चलती थी जो पर्दे के पीछे के लोग थे उनके साथ? डिपार्टमेंट में दीपक भाई कुछ बात ऐसी है कि मैं अभी मीडिया में जाहिर नहीं कर सकता। नहीं, जो ये बातों से मैं जो एक पर्दे ही के बात पीछे- बोल, मैंने ये- गुनाह नहीं किया है, मैं कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो मैंने फिर कोई से- चोरी नहीं की है, कोई लूटपाट नहीं की है। एक देखो तो ये बिजनेस है, बहुत लोग करते हैं, मेरी जरूरत थी, मैंने किया है। नहीं, अगर ये मीडिया में नहीं आया होता तो क्या आप सामने आते? सवाल ही नहीं है। तो फिर इतना वक्त क्यों लगाया? आपके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे, हेलो, ईटीवी ने आपके ये 2 मीडिया नंबर। के हिसाब से, ये मीडिया ने किया। जी
ये मीडिया ने जो पिक्चर है ना, जाने बिगर सुने बिगर सोचे बिगर जो भी आए लिख दिया। वो आज के पेपर में लिखा है क्या, ड्रगिस्ट है, खंडनी करता है, अपहरण करता है, क्या है? नहीं तो आप मीडिया के सामने रख सकते हैं ना, आप क्या क्या है? आपके बारे में क्या है? बता लिखने का सकते हैं। तरीका है। आपके बारे में बता सकते हैं। बताइए आप हाँ। क्या है, वो सही आप बात क्या है, ये आपको क्या भी जानना लिखने का चाहते तरीका हैं। है? मैं एक इंसान, वो भी इंसान है, मैं भी हूँ। आप ये जो- मीडिया जो है क्या वो गुनाह नहीं करता है? वो झूठ नहीं करता है? वो झूठ नहीं बोलता है? आप मीडिया पे ब्लेम किए बगैर आपका जो रोल है ना, मेरी बात मैं सुनिए, मैं महेश भाई, मेरा रोल क्या है? वो मैं डिपार्टमेंट के नहीं, डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट में तो आप इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। हाँ। जो मैं पब्लिक के रियल सामने, एस्टेट मेरी का बात तो बिजनेस सुनिए, करता हूँ, हाँ। मैं ये बताने चाह रहा हूं कि आपके बारे में जो बातें आई है उसका क्लेरिफिकेशन आप ये ईटीवी के कोई माध्यम धंधा से नहीं है। नहीं आज ये आप मीडिया के कैसे, हिसाब आप से क्या मेरे थे? रिलेशन कितने खराब हुए वो मालूम है? सोचे समझे बिगर कुछ भी छापना, कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना। महेश भाई एक बात समझिए, आप किसी पे ब्लेम मत करिए, क्योंकि क्या है 13,860 करोड़ का आपने डिक्लेरेशन किया, समझो आपने पहला इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, मेरी पहले बात समझ लो, सुनना। हाँ। उसके बाद आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, आप चले जाते हैं, तरह तरह की बातें आती है, हमारे देश में तरह तरह के कांड हो चुके हैं, मीडिया भी एक जिम्मेदारी निभा रहा है। अच्छा, मीडिया को कौन इंफॉर्मेशन देगा? आपके घर में गए, अच्छा आपके जो सीए थे वो सेठनाथ जी ने भी क्लेरिफिकेशन क्यों किया? गलत बात आती थी, इसलिए मैं आपको ईटीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप जो अपने बारे में ये फिगर्स को छोड़ दो, आप मेरे कहाँ बारे के, में ये है, आप बताइए। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसको एक बच्ची और बेटा है। मेरा बेटे का एंगेजमेंट हुआ है, शादी करना है। अभी मैं यहाँ नहीं था तो बेटे को रिक्वेस्ट करके उसकी वाइफ को इधर बुलाए जो कर मेरी वाइफ का ध्यान रख सके। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मेरा अच्छा सर्कल है, सब अच्छे इंसान है, बिजनेसमैन है, जो लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे खुद लागने बढ़ के नहीं। वो मीडिया ने लिख दिया तैमूर सेठनाथ सीए इसके अंदर इन्वॉल्व है, नहीं है। वो अवकाश ट्रांस इसमें इन्वॉल्व है, नहीं है। राजकोट वाले इन्वॉल्व है, नहीं है। आज मेरा और आपका अच्छा रिलेशन, आप मेरे को 10 बार मिलने को आता है तो आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप जो काम करते हैं वो अलग होता है, हमारा और आपका मिलना जुलना एक फ्रेंडशिप में होता वो है। फ्रेंडशिप है, तो उसको भी इसके अंदर ढसकने का वो गलत चीज है। तो कोई बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपके घर में से कोई बोलने के लिए आगे आया? नहीं आया। डिपार्टमेंट ने कुछ बातें बताई? नहीं बताई। डिपार्टमेंट ने तो ये बता दिया कि जैसे ये पहला इंस्टॉलमेंट नहीं आया, आईडीएस फेल हो गया। ये लोग डिपार्टमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट 30 तारीख को भरना था, बरबर। डिपार्टमेंट ने 30 तारीख तक वेट नहीं किया। इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं कुछ, ये मामला खत्म। अब मेरे बारे में सुनना है तो मैं ने खुला इंसान हूँ, न चोरी छाना चुपना कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बॉम्बे जाता हूँ, ये लिखता है बार बार 30 दिन में 20 दिन बॉम्बे रहता है, मैं कल 25 दिन भी रहूंगा, मेरी जरूरत है तो। जरूरत तो पूरा महीना भी रह सकता हूँ, जरूरत तो एक भी दिन नहीं रहूंगा। मेरी वाइफ बीमार थी, मैं नहीं कहीं जाता था, हॉस्पिटल में ही था। लेकिन महेश तो जी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी एक तो चीज क्या तो जहां क्या तक होगा? सच्चाई आप लोग नहीं जानते हो तो ऐसे ही जाने जो पी कर कुछ भी क्यों छाप देते हो? जी 5 स्टार होटल में रहना गुनाह है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। होटल में खाना गुनाह है? जी नहीं। अच्छा कपड़ा पहनना लेकिन- गुनाह है? एक मिनट, हाँ। गुनाह है? फ्लाइट में जर्नी करना गुनाह है? ये सब चीज क्या है? ये 5 स्टार होटल में रहता है, फ्लाइट में जाता है, गाड़ी में फिरता है, अच्छे होटल में खाना खाता है। नहीं, कल हम भूखे मरे, हम ना खाना खाए, हम कपड़े ना पहने, नंगे घूमे। लेकिन महेश जी ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतनी भारी भरकम रकम है और वो आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक ये लोग आपने एक सेकंड, खुलासा नहीं रकम किया। मेरे से जुड़ी हुई 100% है जी। मेरे परिवार से नहीं। जी ये लोग ने मेरे परिवार के बारे में जो लिखा है और जो नोट दिया है वो गलत है। जी मेरे बेटे ने 100 बार बोला, हाँ। मेरा बाप क्या बिजनेस करता है मुझे नहीं मालूम है, मेरे और मेरे बाप में नहीं बनती है, वो हमको देता है, हम लोग घर चलाते हैं, मैं मेरी माँ का ख्याल रखता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है नहीं। महेश जी के बेटे को आपके बारे में पता ना हो? नहीं है पता, नहीं। आप लैंड का बिजनेस करते, ब्रोकरेज का उसको बिजनेस। मालूम है कि मेरा बाप रियल एस्टेट का धंधा करता है, हाँ। उसको ये नहीं मालूम कि मेरे बाप का सर्कल कितना बड़ा है, कहाँ है, नहीं मालूम है। तो ये चीज मेरा आपने लड़का छुपा के क्यों ऐसा है, रखी? उसको आप छुपा के बोलो, क्यों रखी एक ये चीज सेकंड। आपने? मेरे लड़के को, मेरी लड़की को, के दामाद को, बच्चे लोग को बोलो ये 50 करोड़ देता है, झूठ बोलो तो बोलेगा 50 करोड़ लेके बाहर निकल जाओ, ये 50 करोड़ लेके बाहर निकल जाओ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दामाद, वो लोग वो है कि तुम मेरा 50 करोड़ लो और यहां से बाहर निकलो, फिर से आना नहीं। तो फिर आप ऐसे बिजनेस में गए क्यों? तो फिर अगर ऐसा है एक सेकंड, मैं पहले बोला मेरी जरूरत थी, मैं पहले बोला हूं
अब सुना नहीं, मेरी जरूरत थी, मैं गया था। और क्यों गया, किसने गया, कैसे गया, ये क्या हुआ, वो मेरे डिपार्टमेंट को रुजू कर, मैं आया हूं तो अब सब जगह जाऊंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया, पूरा देश अभी आपको देख रहा है। एक सेकंड, नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे बारे में बता दिया, बाकी जो है बारे में नहीं पूछ रहे। देखो महेश भाई, एक बात समझिए, हम आपको जो पूछ रहे हैं, आप इतने कैसे, क्योंकि आज आप सामने आए हैं, आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, मेरी बात सुनिए महेश भाई, आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और आप स्टेटमेंट देंगे, तो जो लोगों के पैसे हैं उनको तो पता चलेगा ही नहीं कि आप वो लोग को ऑलरेडी पता चल चुका, उनके नाम आप बताएंगे, वो लोग वहां जाके आप पूरे चल चुका, एकदम ब्लैंक पेपर पे तो साइन करने वाले हैं नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, वो लोग को तो पता चल चुका कि मैं सामने आ गया है। तो बस आप नाम जाहिर कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ईटी नेटवर्क आपको सिक्योरिटी दे रहा है सर। सॉरी, आप नहीं बताएंगे? अभी पूरा आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ईटीवी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सॉरी नहीं, वो तो हम भी समझ गए, सॉरी क्या मतलब क्या होता है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं हम आपसे यही पूछ, आखिर ऐसा क्या ये बात का खुलासा होगा, एक सेकंड, ये बात का खुलासा होगा, ईटीवी पे होगा, पूरे मीडिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं अभी सर? नहीं, कुछ रीजन है, वो मैं नहीं अभी बताऊंगा। कुछ ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं कि अगर आप बताएंगे पहले कोई तो बात नहीं होगी, मीडिया के बहुत जल्द आएगी सामने, बहुत जल्दी आएगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि आप डिपार्टमेंट को जब स्टेटमेंट देंगे तो जिनके पैसे थे और जो लोग मुकर गए उनके नाम का खुलासा आप वहां करेंगे। डिपार्टमेंट में ये बात करूंगा जी। तो मैंने ये बात बोला ही नहीं। आप कब से जानते हैं शेठना जी को? और 3-3.5 साल से। जी, आप रेगुलर कस्टमर थे उनके? नहीं, रेगुलर कस्टमर नहीं थे। 3 साल से जानते थे, रेगुलर कस्टमर नहीं थे। तो पहले एक अच्छा इंसान था, अच्छा फ्रेंड था। यही काम के लिए आप गए उनके पास? हाँ, क्योंकि थोड़ा ये एकदम अलग काम, पेचीदा अलग मामला था, लग रहा है पूरा। पेचीदा मामला था, इसलिए उसके पास गया। ये मामला पेचीदा था वो मैं नहीं बोलूंगा अभी। नहीं, वो तो इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, मैं उनके पास गया, उसने मेरे को बोला क्या करना है, मुझे डिक्लेयर करना है, उसने बात करके मेरे को ले गया। उसने कोई गुनाह नहीं किया है, वो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम अपने जब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम अपने एडवोकेट के पास जाते हैं, अपने सीए के पास जाते हैं, जैसे कि मैं मेरे सीए के पास गया, एडवोकेट के पास गया, तो मेरी जो अंदर की बातें हैं वो मैं उसको बताता हूँ। तो शेठना जी को भी मालूम ही है ना। मैंने नहीं बताया था, आपने ऐसे ही बता दिया कि मैं 13,860 करोड़ डिक्लेयर करने जा मेरे रहा को हूं। इतना ही बोला था, ये रुपया डिक्लेयर करना है। उन्होंने कोई सवाल भी नहीं किया इतनी भारी भरकम रकम सुन के? उसने किया था सवाल। अच्छा, मैं टाइम आने पे बताऊंगा। ओके, आपने समझा दिया कि ये टाइम आने पे बताएं, वो समझ भी गए। वो समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं मालूम। आपने परिवार को नहीं बताया, अपने सीए को नहीं बताया, और सिर्फ आप और वो जो पर्दे के पीछे वाले लोग थे वही जानते थे कि आप इतना फिगर्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं और अपने टाइम पे आप इंस्ट्रूमेंट भरेंगे, और बाद में आपने नहीं भरा। दीपक भाई, ये सवाल कम से कम 20 बार आ चुका, एक ही इसका पर्दाफाश होगा बहुत जल्दी ने बहुत जल्द होगा, वो सामने आएगा सब। जी, तो फिलहाल यानी अभी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कितना टाइम, यानी स्टेटमेंट आप वहां पर देते हैं, इसके बाद आप मीडिया के सामने आएंगे पूरा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। आपने बोला ना कि मीडिया के सामने आप दूध का दूध और पानी का दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए, मुझे मीडिया का साथ चाहिए, डिपार्टमेंट का साथ चाहिए। नहीं, फिर भी एक बात दीपक जी, मुझे वो भी नहीं मेरे समझ को में आ बात रही है। सुनो, ये जो लोग है उसको सामने लाने का ही नहीं, वो खाने का खेल नहीं है। अच्छा, इतनी पहुंची हुई चीज है ये सब, और जब सामने आएगा तब देखो कितनी पहुंची हुई चीज है। क्योंकि ये बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि ये राजकारणी है, जी हाँ, नेता है और बिजनेस वर्ल्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं ये। वो तो पहले उसने बता दिया कि बिजनेस वर्ल्ड। नहीं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है दीपक जी, ये बात नहीं, हम समझने की बात नहीं है, ये क्या एक भेड़ है, सेव उमरा का भेड़ है। तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मिडल है, सब मेरे को ये लोग को सामने लाना है, मेरी जात को निर्दोष साबित करनी है, मुझे वापिस जो मेरे सिर पे कलंक लगा है वो मिटाना है, तो मेरे को ये लोग को सामने लाना पड़ेगा, ये लोग को खुला करना पड़ेगा, वो मीडिया के सामने लाना पड़ेगा, और दूध का पानी का पानी करना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्यों ये 124 करोड़ पब्लिक जो देख रही है उसमें वो लोग भी देख रहा है। वो लोग भी अभी प्लानिंग कर रहे हो कि इसके साथ क्या आगे करना। नहीं, वो तो सिक्योरिटी हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तंत्र भी क्या आपको बोलता सहयोग हूँ, करेगा। ये लोग भी प्लानिंग कर रहे हो कि इसके आगे क्या करना। जी, फैमिली की चिंता वो तो हर एक को होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारी भी सहानुभूति आपके साथ है, क्योंकि आपकी जो मिसेस है, आपकी पत्नी है,
वो भी अभी डिस्टर्ब है, उनकी तबीयत भी नादुरुस्त है। और आपको बता दें कि अरुण जेटली जी भी अभी ये खबर को देख रहे हैं। जी हाँ, वित्त मंत्रालय भी अभी ये खबर को देख रहा है, पूरा लाइव देख रहा है। उनको भी ये जानकारी मिल रही है ईटीवी नेटवर्क के जरिए। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आई है कि अरुण जेटली जी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और हम उम्मीद भी रखते हैं कि महेश शाह को जितनी भी जरूरत हो वो उनको मुहैया कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर आप में अभी भी दिख रहा है, इमोशनल दिख रहे हैं। इमोशनल और डर की बात नहीं है, बात सबसे बड़ी वो है कि मुझे निर्दोष साबित करना है मेरी जात को जी। तो मुझे वो लोग को सामने लाना है। वो लोग को सामने लाना है तो मुझे कुछ सोच समझ के सब जवाब देना होगा और कुछ सोच समझ के लाना होगा। और जब वो सामने आएंगे तब बहुत बड़ी बात होगी। आपको कितना पैसा मिला इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ पैसों से जुड़ा हुआ ये मामला था। इसका वेट एंड वॉच करो, समय का इंतजार करो। नहीं, आपने बताया था कि आपकी एक जरूरत थी। हाँ, तो वो क्या हो सकती है? वो बोलूंगा नहीं कि 70 के नजदीक आप पहुंच चुके हैं। अब जितना मैं आप ऊपर जी नहीं जाऊंगा जल्दी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अरे हम तो इंशाल्लाह हम तो ये दुआ करेंगे कि आप 100 से ज्यादा 200 साल जिए, लेकिन इतना नहीं है। नहीं, ये थोड़ी मजाकिया बात हो गई, लेकिन ये हम तो उम्मीद करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि 70 साल के हो गए, ऐसी क्या मजबूरी है? ये मजबूरी जानना चाहते हैं हम। वेट एंड वॉच करो, बताऊंगा। बताएंगे? आपके परिवार से जुड़ी हुई कोई मजबूरी बताऊंगा, मैं बोला नहीं, यही स्टेज पे बताऊंगा, यही यहाँ से ही बताऊंगा। क्योंकि फैमिली भी थोड़ी डिस्टर्ब है, उससे जुड़ी हुई कुछ है? मैं बोलूंगा, उसी से जुड़ी हुई है। वेट एंड वॉच करो, मैं बोलूंगा। क्योंकि आप 10 दिन से, आप भी बता रहे हैं सर जी के 10 दिन से आप अपनी वाइफ की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अभी मैं किसी को मिला था, मैं तो जहाँ तक जिंदा हूँ वहाँ तक वही उम्मीद करूंगा वो खड़ी हो जाए, अच्छी हो जाए। तो सिर्फ ये बीवी से जुड़ा हुआ मामला था? वेट एंड वॉच प्लीज। सर, जब आपकी पत्नी का मामला आता है, आपकी आंखें मुझे थोड़ी सी नम दिखाई। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। नहीं, हमारी सहानुभूति भी आपके साथ है, हम ये नहीं वो करेंगे। प्लीज। दीपक जी, महेश जी थोड़े इमोशनल हो गए। वो तो बिल्कुल बात राजवी है कि ऐसा हुआ है और जिस हिसाब की पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उससे वो पास हुए हैं बिल्कुल। लेकिन हमने आपको बताया, हम आपकी लीगल बात में पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। आप भी डिपार्टमेंट को करता हूँ आपसे, हर मीडिया से, सरकार से, डिपार्टमेंट से मेरे को हेल्प करे। मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। आपको जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, जिसने आपको इस मुसीबत में डाला है, उनका नाम आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश, पूरा गुजरात ये जानना चाहता है कि एक सिंपल आदमी जो जोधपुर 4 रास्ता पे अहमदाबाद में रहता था, उनको इस कठिनाइयों में किसने डाला। इंतजार करो, वो जल्द आएगा, यही स्टेज पे आएगा। महेश जी, लेकिन जब मैंने आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ जब सवाल किया, आपकी आंखें नम हो गई। नहीं, मैं आपसे आगे की बात सुनिए, आगे की मेरी भी बात सुन लीजिए। ये टीवी स्क्रीन है, आप कैमरा में देखकर कोई मैसेज देना चाहेंगे आपकी फैमिली को, वेल विशर्स को? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, अभी आप दे सकते हैं, कैमरा सामने है, आप बता सकते हैं। मेरे परिवार को इतना ही बोलूंगा, तो मेरे पापा ने कोई गुनाह नहीं किया, और जो मेरे वेल विशर है, शेट्टा साहब है, दुष्यंत है, जीतूभाई है, मनीष है, जो और लोग भी है, क्या क्या जिन लोग को मेरे हिसाब से तकलीफ पड़े वो लोग को सॉरी बोलता हूँ, वो लोग से माफ़ी चाहता हूँ, और ये लोग को ये विश्वास दिलाता हूँ कि सच्चाई सामने आएगी और बहुत जल्द आएगी। लेकिन जिस तरह से आप इमोशनल हो रहे हैं, मुझे लगता है फैमिली से जुड़ा हुआ है मामला है, बिल्कुल ये फैमिली से जुड़ा हुआ है। सॉरी प्लीज संध्या, प्लीज। नहीं, हम आपको दुखी मैं मीडिया के सामने मेरे परिवार को खुला नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मीडिया के सामने ये इमोशनल होकर ये नहीं करना, एक वो है। नहीं, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मामला है, हम आप ही तक रखना चाहते हैं। क्योंकि आप बाकी सारों सवालों का जवाब नहीं दे रहे महेश भाई, इसलिए हम आपको जो आपको तकलीफें हुई, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा और बहुत जल्द करूंगा। मेरी जात को नहीं तो साबित करके बताऊंगा। लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से फैमिली के बारे में सवाल पूछा गया काफ़ी, और यहीं से तो हम यही कह सकते हैं कि आंखें भी नम हो गई, बस रोना ही बाकी था। और 70 की
उम्र है, 70 के नज़दीक पहुंच चुके हैं। 10 दिन से वो बाहर थे और जब हमने रीज़न पूछा कि किस कारण से महेश जी बाहर थे, तो उनका कहना है कि उनकी पत्नी जो वाइफ है वो कैंसर से पीड़ित है। उनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोगों से एक मिनट, ये मेरे को मीडिया के सामने रजूआत नहीं करने को करो भी मत प्लीज। ठीक नहीं, है, वो तो ये बात सामने आ चुकी है। ये बात आ चुकी है। प्रोपेगेंडा नहीं करना है। नहीं, हम उस तरह से हम आपकी तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम ये बात नहीं बोलते हैं, हम ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको फैमिली रीजन है, मेरा धर्म है, उसके ऊपर ये मैं करके कि मेरे परिवार के ऊपर कुछ करके मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूं। फैमिली के बारे में नहीं बात करें। महेश जी, एक बात आपको ईटीवी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कोई आदमी जो इनोसेंट होता है, हमारे देश में इनोसेंट को परेशानी नहीं होती है, लेकिन सिस्टम जो है वो फॉलो, जैसे मैं सच्चाई जब आप मेरे दोस्त तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भी जो आपको परेशानी हो रही है वही बात बता रहा हूँ। अगर आपके साथ में कोई कांटेक्ट में हूँ, आपके साथ कोई मैंने अनलीगल काम किया है, तो हमारे यहाँ सिस्टम में एजेंसी इंक्वायरी कर सकती है। कोई निर्दोष आदमी को कहीं पर भी हमारे देश में गलत तरीके से पनिश नहीं किया जाता है। इतना कहना चाहता हूँ कि जो पेपर में लिखते हैं कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो नहीं है इन्वॉल्व, बस। ठीक, समझ गए। नहीं तो हम भी अपील कर रहे हैं कि अगर कोई निर्दोष है इनसे जुड़ा हुआ तो प्लीज उनको बख्श दे, और क्योंकि महेश जी पूरा सहयोग देने के लिए रेडी है। आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ऑफिसर्स पर भरोसा है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप। मुझे विश्वास है वो लोग मेरे को सहाय करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। देखिए, आज आपने ये जो अच्छी बात अपनी स्टैंड पर ही रखी, अभी हमको पता चला है कि इनकम टैक्स की टीम भी ईटीवी आ चुकी है और उन्होंने भी मैसेज दिया है, साथ में पुलिस भी। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा डिपार्टमेंट सहयोग करेगा। हमारे सहयोगी ने अभी हमको बताया कि इनकम टैक्स की टीम, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इनकम टैक्स की टीम भी ईटीवी आ चुकी है, आपको पूरा सहयोग करेगी और आपको उनको सच बात बतानी है। जो लोग हैं उन लोग के नाम उजागर करने हैं। महेश जी, मैं डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। तो टीम यहाँ पर पहुंच गई है। आप यहाँ से कुछ उनको कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सामने बैठ के बात करूंगा। नहीं, उनको यहाँ से कुछ अपील करना चाहते हैं आपको? मैं वो लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, और मैं जो सच है वो बताऊंगा। बस ये बहुत अच्छी बात की कि उनको डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, डिपार्टमेंट को सच बात बताएंगे। उनके परिवार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके वेल विशर्स के जो नाम बाहर निकाले जा रहे हैं उनकी तरफ एकदम रिलैक्सेशन से लोग देखें, वो जो भी बात है वो बात उजागर करके रहेंगे। जी, आप पहले आईटी को, वो आपके जो वेल विशर्स हैं उनके नाम बताएंगे कि इनको तंग ना किया जाए। मैं बताऊंगा, अभी मैं डिपार्टमेंट से बात करूंगा। जी, तो जो मेरे साथ इनमें इन्वॉल्व नहीं है वो लोग को परेशान करने की कोई बात ही नहीं आती है। जी, तो पहली विश आपकी क्या होगी? आपकी फैमिली से बात करना चाहेंगे यहाँ से निकलने के बाद? पहले मेरी फैमिली से बात करूंगा। जी, और 2 दिन से आप नहीं थे तो फैमिली के कांटेक्ट में थे? नहीं, फैमिली के कांटेक्ट में नहीं थे। आप टीवी जरूर देख रहे हैं क्योंकि आपकी कुछ बातों से मुझे लगा कि आप पूरा अपडेट आपके पास है। आप टीवी देख रहे थे। आप अहमदाबाद में थे? नहीं, अहमदाबाद में नहीं थे। गुजरात में? गुजरात में भी नहीं थे। गुजरात बॉम्बे था, बॉम्बे से डायरेक्ट इधर टीवी में आया हूँ। डायरेक्ट आए हैं। आपको कोई पकड़ भी नहीं पाया, आप ऐसे इजीली आ गए यहाँ पर? यानी किसी को भनक भी नहीं लगी? नहीं, आगे जी सर, उसमें हमने काफी मशक्कत की क्योंकि हमको लगा कि इनका पक्ष करना बिल्कुल जरूरी है। हमने उनके वेल विशर्स को मैसेज भिजवाया कि लेकिन दीपक जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आईटी के अधिकारी ईटीवी के ऑफिस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बड़ा खुलासा जिस तरह से हो रहा है, महेश जी ये जो खुलासा कर रहे हैं, इसके बाद आईटी की टीम भी ईटीवी के ऑफिस पहुंच चुकी है। इनसे पूछताछ भी होगी और पूरा सहयोग देने के लिए महेश जी रेडी है। लेकिन आपको बता दें, ये आप देख सकते हैं आईटी के ऑफिसर पहुंच चुके हैं ईटीवी के ऑफिस और ईटीवी के स्टूडियो में आ रहे हैं। वो ईटीवी के स्टूडियो में आ रहे हैं आईटी के ऑफिसर। जी हां, आईटी डिपार्टमेंट ईटीवी के ऑफिस पहुंच चुका है और इनसे पूछताछ आगे की जाएगी। महेश जी से आगे पूछताछ की जाएगी। और लेकिन हम डिपार्टमेंट को भी बताना चाहते हैं कि महेश जी पूरा सहयोग देने के लिए रेडी है। उनको भी आपकी ओर से सहयोग मिले, ये उम्मीद कर रहे हैं महेश जी। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जाएगा। जी हां, आप पीछे देख सकते हैं सरखेज पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है और
इसके साथ आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और सरखेज पुलिस स्टेशन इनको ले जाया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि महेश जी फिलहाल जा रहे हैं। जी हाँ, आईटी के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आईटी के अधिकारी के साथ सरखेज पुलिस अहमदाबाद का सरखेज को जो एरिया है वहां की पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनके साथ जा रहे हैं, अभी ले जा रही है। आगे उनकी पूछताछ की जाएगी, लेकिन बहुत बड़े खुलासे ईटीवी के सामने किए हैं। ईटीवी नेटवर्क पे ये खुलासे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। सबसे पहले ये खबर ईटीवी न्यूज ने दिखाई थी और खुलासे महेश शाह सबसे पहले ईटीवी के पास पहुंचे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी ईटीवी से कि यहां पर ही मैं सत्य बोल पाऊंगा और सच खबर यहां से ही लोगों तक पहुंचेगी।